Hello everyone. So today we are going to discuss the syllabus of CUET for business studies. तो जिन भी बच्चों ने बिजनेस स्टडीज को एज अ डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो उनको अपने इस एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका वही है जो बिजनेस स्टडीज आपने क्लास 12th में प्रिपेयर करी है, जो चैप्टर्स आपने क्लास 12th में प्रिपेयर करे हैं, बिल्कुल वही सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर भी प्रिपेयर करने हैं। बट जो बात नोट करने की है वो ये कि कुछ टॉपिक्स हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में ऐसे थे, कुछ कुछ चैप्टर्स में जो डिलीट हो गए थे क्लास 12th के एग्जाम के लिए। बट सीयूईटी के एग्जाम के लिए आपको उन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन था जो आपको अब प्रिपेयर करना है, जो क्लास 12th में आपने प्रिपेयर नहीं किया है। देखो, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। ये सारे टॉपिक्स आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रिपेयर करे हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 यानी कि हमारी यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपने सब कुछ इसके अंदर पढ़ा हुआ है। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 में जो सीबीएसई का सिलेबस जिन बच्चों ने फॉलो किया है उन बच्चों ने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया ये वाला टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है। इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री with special reference to the adoption of the policy of liberalization, privatization and globalization। यानी कि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारे सीबीएसई सिलेबस के अंदर से ये टॉपिक डिलीटेड था। 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 4 आपने पूरी प्रिपेयर कर रखी थी ऑलरेडी। यूनिट 5 के अंदर भी आपने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपने छोड़ा था क्लास 12th में, ये भी सारा आपने प्रिपेयर किया था, तो ये भी ऑलमोस्ट वही है। यूनिट 6 के अंदर यानी कि स्टाफिंग के अंदर भी हम लोगों ने सब कुछ किया है। हाँ, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आपने सिर्फ 4 ही मेथड प्रिपेयर किए थे, लेकिन अगर अब आप सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऑन द जॉब ऑफ द जॉब के जितने भी मेथड्स हैं अब वो आपको सारे प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिंग वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टिंग में सुपरविजन का जो टॉपिक था वो ओमिटेड था। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग नहीं थे हमारे कोर्स के अंदर। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर वाला जो टॉपिक है वो कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाया जाता है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। तो ये कुछ टॉपिक डायरेक्टिंग के अंदर है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। कंट्रोलिंग वाले चैप्टर के अंदर आपने टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग नहीं पढ़ी है, ये आपके लिए न्यू है। तो यूनिट 8 तक तो ये सब था जो आपने प्रिपेयर करना है। अब यूनिट 9 से मैं बात करूं यानी कि हमारी जो बुक 2 स्टार्ट हो जाती है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की, तो उसमें बिजनेस फाइनेंस में आपने सब कुछ प्रिपेयर किया है, कुछ भी ओमिटेड नहीं था। यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़े थे, आपने प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन नहीं पढ़ा था, तो ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पर पढ़नी है। मोर ओवर यहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये एनएससी और ओटीसीईआई भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा जो हमारे पास क्लास 12th में ओमिटेड था, ठीक है। मार्केटिंग चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो क्लास 12th में ओमिटेड थे, जैसे जैसे कि हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर नहीं था। उसके अलावा प्रमोशन की मैं बात करूं तो प्रमोशन के अंदर रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे वहां पर डिलीटेड थे, लेकिन यहाँ पर आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमने सब कुछ पढ़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहां पर आपने नहीं पढ़ा था, तो वो तो पूरा पूरा चैप्टर एज इट इज आपको पढ़ना है। हाँ, आपके लिए एक न्यू चैप्टर है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो ये इंटायरली न्यू है, ये आपको पूरी की पूरी यूनिट प्रिपेयर करनी होगी। तो ये था हमारा सीयूईटी का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। तो अब आपको सिलेबस पता चल चुका है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।